तो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर लाभार्थियों को घरौनी के अभिलेखों को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। बरेली से श्री गेंदन लाल। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर लाभार्थियों को घरौनी का अभिलेख सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। लाभार्थी यहां पर पहुंचे हुए हैं। मेरठ से श्री वेद प्रकाश। लखनऊ से श्रीमती विनोदिनी। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर लाभार्थियों को घरौनी के अभिलेखों को सौंपते हुए लखनऊ से नजर आ श्रीमती रहे सोनी। हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हैं जहां पर यूपी के सीएम योगी लाभार्थियों को खीरी से श्रीमती सौंपते हुए घरौनी के अभिलेख नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर लखीमपुर खीरी से ही श्रीमती ठगनी घरौनी के अभिलेखों को सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बस्ती से श्री सई मोहम्मद जी। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं उन 11 लाख लोगों के लिए जिनके जीवन में आत्मविश्वास का उजियारा फैलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को आत्मसात कर उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की गति को तेज करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस सुअवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अध्यक्ष राजस्व परिषद श्री की जमीन का अभिलेख उसके नाम पर नामांतरण करते हुए उसका मालिकाना हक उपलब्ध कराने का भी एक अभियान है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 34 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी वितरण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज संपन्न होने जा रहा है। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और ये संजोग ही है कि आज इस देश ने आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी। 1975 में आज के दिन जब चोरी छिपे जबरन इस देश पर आपातकाल थोपा गया था और उसके बाद देखते ही देखते देश इसे एक अभियान के रूप में, एक आंदोलन के रूप में लेकर के लोकतंत्र को बचाने के लिए लगा था। और लोकतंत्र की इससे बड़ी विजय और कुछ नहीं हो सकती कि जनता जहां पर रह रही है वहां का अभिलेख का नामांतरण उसके नाम पर हो। आज ये कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। 23 लाख से अधिक घरौनी वितरण का कार्यक्रम हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इससे पहले संपन्न किया। 2-3 अलग अलग चरणों में कार्यक्रम संपन्न हुए थे और आज 11 लाख घरौनी वितरण का कार्यक्रम न केवल प्रदेश के अंदर लोक भवन के सभागार के माध्यम से बल्कि प्रदेश के अंदर हर तहसील मुख्यालय पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करके उन सभी लोगों को जो वर्षों से वहां रह रहे थे लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के, आपने देखा होगा एक छोटा सा विज्ञापन यहां पर हम लोगों ने जारी किया था। कहीं पर कोई गरीब का मकान टूटता था तो गांव में कोई दबंग उसको फिर से मकान नहीं बनाने देता था। कहीं पर
कोई व्यक्ति दबंगई से रोकता था, कहीं कोई माफिया रोकता था, और कहीं पर राजस्व विभाग के लेखपाल की कृपा हो जाती थी कि वह उस पर जबरन कब्जा करने से गरीबों को रोकता था और उसके नाम पर मनमाना वसूली करता था। आज इस पर पूर्ण विराम लगाते हुए तकनीक का उपयोग किया गया है। आपने देखा होगा, अब ये राजस्व कर्मियों के जरीब से या फीता नापने से जमीन का पैमाइश नहीं होगा, बल्कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से एक एक गांव की खुली बैठक में इसका सर्वे होता है। गांव की खुली बैठक के माध्यम से आपसे इस पर सहमति और असहमति के कमेंट भी लिए जाते हैं, और उसके बाद जब सभी बातों को संपन्न कर लिया जाता है, सभी प्रकार की समस्याओं का वहां पर समाधान हो जाता है, तो फिर घरौनी वितरण के कार्यक्रम के लिए भी इस प्रकार के आयोजन संपन्न होते हैं। और अब तक 34 लाख परिवारों को इस सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के साथ ही प्रदेश का जालौन पहला जनपद है जिसमें 100% यानी 100% ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण अभिलेख का वितरण हो चुका होगा। यानी वहां पर अब गांव में जो छोटे छोटे विवाद होते थे, विवाद का कारण क्या था? कभी जमीन, बड़ी जमीन के कारण कोई फौजदारी के मुकदमे नहीं बनते, छोटे छोटे बातों को लेकर 1 फुट, आधा फुट, या घर के सामने कोई नाली बना लिया, या आबादी की लैंड है वहां पर किसी ने पशु बांधा है, कोई दबंग आया, उसने जबरदस्ती उस पर कब्जा करने का प्रयास किया। ऐसी बात को लेकर के विवाद बढ़ता है। और जमीन का विवाद तो ऐसा है कि जब एक बार प्रारंभ होता है तो न्यायालय में भी बहुत लंबा समय लगता था, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाती थी, मुकदमा लड़ा जा रहा है, जितने की जमीन की कीमत नहीं उससे ज्यादा उनका न्यायालय में जाने और पैसा खर्च करने में व्यतीत हो जाता था। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार ने आपको इस सभी समस्या से मुक्त करते हुए, तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए ये सभी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। अगस्त 22 तक, यानी इस वर्ष 22 अगस्त महीने तक हम पूरे प्रदेश के अंदर जो 1,10,300 से अधिक राजस्व गांव हैं, इन सभी का हम सर्वे का कार्य संपन्न कर चुके होंगे। यानी जो भी राजस्व गांव है प्रदेश के अंदर, 1,10,000, देश के अंदर सर्वाधिक राजस्व गांव हमारे पास हैं। और अक्टूबर 23 तक हम प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को जहां पर उसका आवास है, उस आबादी की जमीन पर जहां उसने आवास बनाया है, उसका ग्रामीण आवासीय अभिलेख उस व्यक्ति को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी संपन्न कर चुके होंगे। प्रदेश में, देश के अंदर सर्वाधिक 2.5 करोड़ परिवारों को घरौनी वितरण का कार्य होगा। और 2.5 करोड़ परिवारों को यह हम लोग पूरे अभियान के रूप में से ले रहे हैं। राजस्व परिषद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, और इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सपना देखा था ग्राम स्वराज का, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर की आधारभूत इकाई गांव पंचायत को बनाने की दिशा में इसकी बड़ी भूमिका होगी। जब ये जमीन के ग्रामीण आवासीय अभिलेख आपको प्राप्त होंगे, किसी व्यक्ति को कोई व्यवसाय करना हो तो उस अभिलेख के माध्यम से आप जाकर के बैंक से लोन लेने की क्षमता अपने अंदर प्राप्त कर पाएंगे, और फिर उसके माध्यम से पैसा लेकर के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की भी स्थिति आपके पास होगी। अब तक आप चाहते हुए भी नहीं कर सकते थे, लेकिन जब यह अभिलेख आपको प्राप्त होगा तो आप इस कार्यक्रम को इसके माध्यम से देख रहे हैं की न्यूज़।